This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। आज स्टॉक एक्सचेंज को हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज को फोकस में रखा है अपने प्रोग्राम की डिस्कशन में, और डिस्कशन को यहाँ पे ज़फ़र मोती साहब कंटिन्यू करूँगी मैं। और हम ब्रेक से पहले आप भी बात करते हैं कि हम लोग मोटिवेशनल फैक्टर की बात करते हैं कि यहाँ पे SECB की रोल की बात करते हैं कि वो ज़्यादा इतनी मोटिवेटेड नहीं होते विद इन पाकिस्तान जो है कॉन्फ्रेंसेस करने में और अवेयरनेस क्रिएट करने में। और बिल्कुल मैं थोड़ा सा आपसे और भी जानना चाहूँगी कि अगर हम KSE की लिस्टेड कंपनीज़ की बात करते हैं 615 कंपनीज ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जबकि SECB के साथ 65,000 प्लस कंपनीज जो है वो लिस्टेड हैं। तो उनको क्या फैक्टर्स होते हैं कि इसकी वजह से वो मोटिवेट होकर इतनी कम कंपनीज जो है वो यहाँ पे लिस्टेड हैं? देखिए 65,000 प्लस रजिस्टर्ड हैं SECB के पास, नो डाउट, और हमारे पास बहुत कम है उसके हिसाब से। इसमें मोटिवेशन उनकी ये होती है, एक तो उनको पार्टनर्स चाहिए हों स्मॉल इन्वेस्टर से, दूसरा वो ब्रिज फाइनेंसिंग बैंक से ना लेना चाहें ताकि वो चाहें कि भाई इस्लामिक मोड ऑफ से पार्टनर्स लें, हिस्सेदारी हो, नुकसान हो तो कंपनी में साथ सब हो, फ़ायदा हो तो उसका सबको फ़ायदा हो। लेकिन क्यों इधर कम है कि हम लोग मोटिवेट हमारे रेगुलेटर्स करते नहीं हैं, इंसिस्ट नहीं करते, लोगों को ये नहीं समझाते कि देखो जब तुम यहाँ पर लिस्टेड हो गए तो तुम्हें ये बेनिफिट्स हैं। अब बेनिफिट्स पहले क्या थे कि जो IPOs लिस्टेड थे और जो अनलिस्टेड कंपनीज थी उसमें जो टैक्स का ब्रैकेट था ना वो डिफरेंट था, तो वो एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था। दूसरा जो हाई इंटरेस्ट रेट का जो था पैसे ब्रिज फाइनेंसिंग और बैंक के कंपनियों को देने की जगह वो चाहते थे कि वो कैपिटल मार्केट से लें, सेकेंडरी मार्केट में, वो एक मोटिवेशन थी। तीसरा ये कि अगर ऑनेस्ट और अच्छा ग्रुप है तो लोगों की जो दौड़ होती थी उसके पीछे उस शेयर को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए, लिस्टिंग में आने से पहले IPOs में प्री जो IPOs का सेशन होता है, वो एक बड़ा मोटिवेशन था कंपनीज को भी कि हमारा नाम अच्छा हो और हम एक अच्छी हेल्दी और एक ऑनेस्ट लोगों की कंपनी हो। ये तीनों मोटिवेशंस जो हैं ये गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। अब जब जो IPOs आने भी चाहते हैं वो देखते हैं कि SECB के रेगुलेशन इतने सख्त हो गए कि रोड ब्लॉक हो गया है, तो वो आने को भी तैयार नहीं है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का एक मुल्क है जहाँ पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है तो पुलिस वाले आकर बोल देते हैं सब दुकानें 7 बजे बंद कर दो। ये दुनिया में ये आंसर नहीं होता है। दुनिया में ये आंसर होता है कि हाँ हम अपनी स्क्रूटनी ज़्यादा करेंगे, यहाँ 2 आपकी नफरी लगा देंगे, 2 मोबाइल्स लगा देंगे, कैमरा लगा देंगे ताकि आप लोग सेफ फील करो, आप अपना बिजनेस करो। यहाँ पर बिजनेस बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर बिजनेसेस को बंद करके उसको पैकअप करके बोल दिया जाता है अब आप किसी दुनिया में कोई और काम करें। आज आप देखें कि हमारे यहाँ दुनिया की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। वजह क्या है? नई कंपनियां नहीं लग रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई है, नए कंपनियों में पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं, और वो जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज का वो असली उसका काम नहीं लिया जा रहा। नहीं तो आप अगर 60s में देखें, 50s में देखें तो स्टॉक मार्केट जो था ईस्ट पाकिस्तान एज वेल एज वेस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन जो था वो स्टॉक मार्केट थी। क्यों उन्होंने किया? फिर भुट्टो साहब आए नेशनलाइजेशन ने, उन्होंने एक तबाही फैली, फिर जियाउल हक साहब आए, उन्होंने इस्लामाइजेशन और नेशनलाइजेशन ने पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। तो ये जो है इसको मोटिवेट करना पड़ता है, इसमें लोगों को अपना काम, अपना हक हलाल की रोजी कराने के लिए अपना काम करना पड़ता है जो नहीं करते। आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं करेंगे जब, तो वही बात है कि जब बाहर का बंदा जब वो यही न्यूज़ के थ्रू पता चलेगा कि एक गलत जगह यहाँ तो पैसे इंसान के डूब जाते हैं, जो कि नॉर्मल स्टॉक मार्केट को लेकर आम बंदे की परसेप्शन है, इसको आई थिंक तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आने वाले वक्तों में भी स्पेशली अगर जफर साहब हम देखते हैं कि इन 3-4 महीनों में बहुत अच्छी मार्केट की परफॉर्मेंस रही है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे कंपनीज के आए हैं और मार्केट बहुत अपसर्ज जो है उसमें मार्केट में अपसर्ज जो है वो नजर आ रहा है। तो आने वाले बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? बजट को मैं चाहूंगी अब डिस्कस करें हम लोग यहाँ पर कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस तरह के टैक्सेस वगैरह की पॉलिसीज आप देख रहे हैं बजट में? देखिए अच्छी मार्केट होती है ना तो उसका सबको बेनिफिट मिलता है और स्पेशली गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो बड़ी कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी OGDC, पाको, PPL, इसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा है। तो अगर यहाँ रुपया बढ़ता है तो अगर आम आदमी को उसमें 10 पैसे बच जाते हैं तो गवर्नमेंट को 1.5 रुपया बच जाता है अगर रुपया बढ़ता है। मैं इतनी जंप की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 तो बजट में कैपिटल मार्केट के लिए गवर्नमेंट बेनिफिशियरी रहेगी, इस दफ़ा देगी, बेनिफिट्स देगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि टैक्स की कोई नई मद नहीं आएगी कहीं पर, ये गवर्नमेंट की एश्योरेंस है। 2 नंबर 3 ये कि इलेक्शन ईयर है तो आपको पता है लोगों को भुलाने की कोशिश की जाती है कि वो भूल जाएं 4 साल, और हम लोग ये भी दुआ करते हैं कि हमको कोई भुला दे,
ये भी हम लोग नहीं चाहते कि उसको याद रखें, क्योंकि भुला देते हैं और हम लोग भी तैयार हैं भूलने के लिए, यानी वी आर रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीथिंग। तो ये कैपिटल मार्केट के लिए बेनिफिशियल होगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके यहाँ वॉल्यूम्स इतने अच्छे हो जाए कि आप इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में वापस आ जाओ और फ्रंटियर मार्केट के इंडेक्स से निकल कर आ जाओ, क्योंकि वो उसको लास्ट टाइम हमें निकाला गया था इंडेक्स वो वॉल्यूम्स की वजह से, वही वापस आ जाए। तो ये अब मुझे लगता है कि इस साल जो बजट और वो सब है वो कैपिटल मार्केट के लिए और आम बिजनेसेस के लिए भी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और चीज पढ़ी थी, टैक्स ऑन डिविडेंड की मल्टीपल टैक्सेशन जो होती है उसको प्रपोजल बजट प्रपोजल जो स्टॉक एक्सचेंज का गया उसमें जो कहा गया है कि उसके ऊपर थोड़ा सा नजरसानी जो है वो की जाए, उसको हटाने के ऊपर देखा जाए कि जो कंपनीज ऑलरेडी 35% टैक्स दे के आती हैं दोबारा डिविडेंड पे 10% टैक्स जो है वो ना देखें। आपको लगता है कि इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? थोड़ा मैं चाहूंगी हमारे ऑडियंस ये हमारी बहुत देरी ना डिमांड है और हर हुकूमत से रही है, जो पहले ऑपोजिशन में थी और हुकूमत वो जो कहते हैं मेरी बारी, तो उसमें हर जो बारी जिसकी लगती थी उससे यही डिमांड थी कि डबल टैक्सेशन हम पर ना हो। 35% एक कंपनी दे रही है, फिर उसका पार्टनर एक स्मॉल शेयर होल्डर वो 10% अपने डिविडेंड, एक तो उसको कम आ ही रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अब बढ़ी है, नहीं तो 3 साल से प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनियां, उस डिविडेंड में भी आप टैक्स काट लेते हैं, तो वो एक किस्म की नाइंसाफी है जो टैक्स पेयर है। मैं यही कह रहा हूँ ना, इस मुल्क का सबसे बेस्ट काम क्या है कि आप टैक्स के ब्रैकेट में ही ना रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां आपकी एक बिल्डिंग अमेरिका है और बाकी पूरा मुल्क जो है अफगानिस्तान है, तो वहां पर अफगानिस्तान में रहना ज्यादा बेहतर है अमेरिका में रहने की जगह। तो वो जो टैक्स जो एरिया है ना, वो एरिया पर डबल डैमेजेस की वजह से इन्वेस्टर डीमोटिवेटेड होता है। और ये हमारी यही नहीं, ये जो आईपीओस की मैंने कहा था कि लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनियों के टैक्सेस में डिफरेंस होना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, ये सब हमारी जो आज की नहीं बहुत पुरानी डिमांड्स हैं ऑन बजट। अच्छा, जब साहब डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, फिर ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से और भी बजट के ऊपर क्या आने वाले बजट में ऐसी कौन सी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो आने वाले और लोकल इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में